ये आपको दिखाते हैं, ये सरकारी पंचायत भवन। ये बोर्ड भी लगा हुआ था, देखिए कितना मस्त और खूबसूरत बना है। ये सरकारी पंचायत भवन है, यहाँ फुलपरास है और यहाँ कोई इधर उधर वाला चलने वाला है नहीं, इसलिए बहुत ही मस्त। और देखिए हम पहले गाड़ी से उतर के आपको लुक दिखाते हैं अंदर। यहाँ 50 लीटर का फ्रीजर और हमने वाटर कूलर लगाने आए हैं। चलिए देखिए यहाँ पे पिए जल है और यहीं पे हम वाटर कूलर लगाएंगे 50 लीटर का। चलिए काम शुरू करते हैं, दिखाते हैं वाटर कूलर किस तरीके से है, कंपनी वाला कैसे दिया हुआ और कैसे सेफ्टी में आया है। कंपनी वाला तो बहुत अच्छी तरीके से पैकिंग किया हुआ है, लेकिन कभी कभी आता जो कंपनी से है तो उसमें कभी फॉल्ट भी रहता है। देखिए कितना हैवी पैक किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं नीचे कैसे टेपर हो गया है। ये कंपनी वाला तो ठीक पैकिंग करके देता है, लेकिन कस्टमर के पास आते आते बहुत नुकसान हो जाता है इसको। देखिए ये 120 लीटर का टैंकर है और ये पानी कूलिंग करेगा। ये 2 नल के लिए जाली है, कोने में जो जाली आप देख रहे हैं वो टैंकर को साफ करने के लिए है। चलिए इसको काम शुरू करते हैं। और पीछे देखिए कार्टून भी दिए हुआ है, यहाँ भी कंप्रेसर के पास बहुत ही मस्त पैकिंग करके देता है कि इसके जाली को कुछ हो नहीं जाए। यहाँ देखिए इनलेट आउटलेट दोनों दिए हुआ है, जाली पानी जाने के लिए भरने के लिए। और यहाँ पे जो प्लग देख रहे हैं ब्लैक सा, यहाँ पानी 120 लीटर का साफ करने के लिए। नीचे जो ड्रेन लिखा हुआ है, यहाँ जो है पानी आपको वेस्टेज निकलने के लिए है। और ये देखिए ये स्टिकर देखिए, इसका कैपेसिटी क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ 120 लीटर है। चलिए काम शुरू करते हैं, इसको खोलते हैं। तीनों नट को खोलने के बाद इसमें देखते हैं क्या क्या दिक्कत है। हम जब खोले तो इसमें एक दिक्कत था, यहाँ से कुछ नटें और सामान जो है ढीला हो गया था और इसको हमने फिर टाइट किए, फिटिंग किए। और इसको टाइट और फिटिंग करना पड़ता है इसलिए कि जब लग जाएगा तो आपके पास उतना टाइम नहीं है कि उसको खोल करके फिर से लगाइएगा। इसीलिए जब खुलता है तो आप उसको एक ही बार टाइट करके लगा दीजिए। और टाइट फिटिंग करने से पहले आपको पूरे देखना पड़ेगा, कंप्रेसर से लेके सारा चीज़। चलिए इस कार्टून को खोलते हैं, इसमें देखते हैं कंपनी वाला क्या क्या दिया है और इसको हम फिटिंग करेंगे आज। जैसा कि हमने कार्टून को खोले हैं तो उसमें देखे हैं कि 4 स्टैंड, इसमें नल और लॉन्ग बैंड, 2 नल और लॉन्ग बैंड और सीपी कैप दिए हुआ है और 4 स्टैंड दिया हुआ है जो उसका हाइट बढ़ाने के लिए वाटर कूलर को, और गारंटी पेपर क्रेडिट दिया हुआ है। चलिए कंप्रेसर आप देख सकते हैं, देखिए ये कंप्रेसर हो गया। जैसा फ्रीज होता है वैसा ही सेम होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें इतना फ़र्क है कि ऊपर से 120 लीटर दिए हुआ रहता है टैंकर। ये देखिए वाटर कूलर का जो है गारंटी पेपर हो गया आपको। इसको बहुत संभाल करके रखना पड़ता है, चाहे प्राइवेट में रहे या सरकारी में। अगर आप नहीं रखिएगा संभाल के तो आप कैसे चेंज कीजिएगा। ये नल हो गया आपको, 2 नल हो गया, लॉन्ग बैंड हो गया, FTA हो गया, इसका नट पेच हो गया। और आगे जो देख रहे हैं ये देखिए इसमें ऐसे करके लगेगा। अभी हम टाइट नहीं करेंगे, पहले नट को खोलते हैं। ये 3 स्क्रू पेच होता है, उसको हम खोल लेते हैं और इसको जो है खोलने के बाद उसको टाइट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे टाइट होता है। अगर किसी भाई को काम करना है या काम सीखना है तो स्पेशल बिल्डिंग का काम होता है अपने पास, ये भी काम होता है। प्लम्बरिंग में जितना काम आएगा सारा काम करते हैं, विश्व का जैसा भी काम करना है सारा काम करते हैं। आपको अगर करना है या करवाना है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए हमने टाइट कर दिए हैं, फिलहाल 1 नट टाइट किए, 3 नट टाइट करना है। नट तीनों को इतना हैवी टाइट करना है कि क्या है कि बार बार जो इस पर बोतल रखता है तो वो आपको क्या कर सकता है कि वो ढीला हो सकता है, इसलिए फुल्ली टाइट करना है आपको, जितना टाइट करना है। देखिए पीछे से हम लगा करके ये ब्रास का ये जो ब्लैक सा जो है पेच इसका, इसमें पीतल का ब्रास का रहता है जो हमने उसमें पेच टाइट कर दिए हैं। फुल्ली टाइट करना है आपको, पीछे आगे से देख लिए। और आपको ऐसा करना है कि कभी ढीला नहीं हो, कभी खुले नहीं, कि क्योंकि बार बार यूज करने से कोई सा भी चीज़ ढीला हो जाता है। इसलिए ये जो वाइट पाइप देख रहे हैं बगल में, ये वेस्टेज का पाइप है। ये जो हाथ में लिए इसको हम टाइट करते हैं। जब करेट में पानी गिरेगा वेस्टेज वाले करेट में तो इसी हो के पानी पीछे की तरफ गिरेगा ड्रेन वाले में। ये इसको चढ़ाने के बाद ये पाइप क्लम पे एक है उसको टाइट करना है, नहीं तो छूट जाएगा। जब खड़ा होगा पानी का लोड पड़ेगा तो छूट जाता है, इसलिए उसको भरपूर टाइट करना है आपको। देखिए यहाँ से जो है ना पाइप क्लम को टाइट कर दिया। और ये 2 खाँच जो है ये दोनों खाँच को जो है आपको क्या करना है, बढ़िया से बैठा करके लगाना है। बहुत टेपर था जब आया था तो इसको हमने सही किया और सही करने के बाद घुसाया और इसके बाद तीनों स्क्रू को इसमें हमने टाइट कर दिए। तीनों को इसमें 10 नंबर पेच लगता है, आप कहीं भी अगर गुम भी हो जाए तो आप मंगा के लगा सकते हैं। चलिए फिलहाल 4 स्टैंड है इसका जो वाटर कूलर का हाइट बढ़ाता है।
उसको खोलते हैं और लगाते हैं। देख लीजिए 4 स्टैंड हो गया। चारों स्टैंड को लगाएंगे, एक एक करके लगाएंगे और उसको टाइट कर देंगे बढ़िया से कि खुले नहीं। और वैसे खुलता भी नहीं है, इसलिए कि वो जब पानी 120 लीटर इसमें भरा जाता है तो काफ़ी हैवी हो जाता है और चाप पड़ जाता है, ऊपर से लोड पड़ जाता है, तो वो इधर उधर जाएगा नहीं। बशर्ते ये है कि ये जो स्टैंड है आप जब भी घिसकाइए इधर उधर कीजिए तो उठा करके, नहीं तो ये प्लास्टिक होता है वो टूट भी सकता है। ये सब सारी चीज़ें हम इसलिए बताते हैं कि ये कभी ऐसा होता भी है। ये देखिए 2 नल दिए हुआ है और दोनों नल पुश वाला नल है, आपको लिखा हुआ भी दिखाते हैं। पहले पैकिंग खोल के दिखाते हैं। ये फ्लैंज हो गया इसका, इसको सीपी कैप कहते हैं। और देखिए यहाँ पे पुश लिखा हुआ है, जब दाबिएगा तभी पानी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। इसमें हम टेप लगा लेते हैं और दोनों नल में टेप लगाने के बाद चलिए फ्रीजर को हम खड़ा करते हैं। फ्रीजर को हम खड़ा कर लिए, अब इसको टाइट करते हैं। इसमें देखिए एक चाबी भी दिए हुआ है, जो वाटर कूलर को आप खोल के पानी देख सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ये अभी जो बॉल कॉक है वो अभी टाइट नहीं है, हम टाइट करेंगे। ये टाटा कंपनी का है, ये टाटा वोल्टास का है। देख लीजिए इसमें नल हम चलिए टाइट करते हैं। दोनों नल को इतना टाइट करेंगे क्योंकि ये जब है ना पब्लिक यूज करता है तो ये कभी कभी पानी नहीं आएगा तो खोल भी देता है, इसलिए उसको हैवी टाइट करेंगे। और उसमें टेफलॉन टेप यूज करेंगे, धागा नहीं यूज करेंगे। धागा यूज कीजिएगा तो वो ख़राब भी हो सकता है। धागा पहले ज़माना में चलता था, अब लेटेस्ट ज़माना में जो है टेफलॉन टेप चलता है। देखिए हमने टाइट कर दिए, पुश भी लिखा हुआ है। पुश करके भी आपको जब भी दबाइएगा तभी पानी निकलेगा। ये देखिए कोने में जो होल है वो आपको पीछे दिखाएंगे। और ये 2 नल का हो गया। ये टैंकर देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये प्लग ब्लैक सा जो लगा हुआ है, यही 120 लीटर का जो है पानी निकालेगा आपको। चलिए लॉन्ग बैंड में FTM टाइट करते हैं। ये देखिए यहाँ आपको दिखाते हैं, ये प्लग है ना, ये 120 लीटर टैंकर को सफाई करता है। आप जो उसको धोइएगा, साफ़ सुथरा कीजिएगा तो यहीं से पानी निकलेगा। और इसमें हम क्या किए कि ये प्लग लगा हुआ है लेकिन इसको खोल करके बड़ा कर दिए हैं और बाहर कर देंगे, इसलिए इसमें रबर दिए रहता है। आपको मर्जी है तो रबर लगाइए, नहीं मर्जी है तो नहीं लगाइए। हम फिलहाल रबर लगाने के बाद टेप भी लगा देते हैं, दोनों काम कर देते हैं। अभी पहले टेप लगा देते हैं, फिर रबर इसमें घुसा करके लॉन्ग बैंड में FTA लगा हुआ है उसमें टाइट करके लगा देंगे। और इसमें कहना ये है कि जब भी अगर पीछे जो है ना ब्लैक सा जो आप ये देख रहे हैं प्लग, अगर उसमें टाइट कर दीजिएगा तो आपको क्या होगा कि पीछे जगह कम रहता है, वो खोल के साफ़ सुथरा करने में आपको बहुत परेशानी होगी। और ये जो लॉन्ग बैंड है इसमें लगा करके रिमोट जो लिखा हुआ है 120 लीटर टैंकर वो पानी सफाई करता है। और इसको बाहर कर देंगे तो बाहर करने के बाद क्या होगा आपको कि आप कभी भी बाहर से साइड से, फ्रीजर के साइड से, आगे से आप हाथ बढ़ा करके कह के 2 फीट चौड़ाई होता है, आप खोल सकते हैं। यहाँ से आपको दिखा दी, यहाँ से खोल सकते हैं। हमने बाहर कर दिए। और ये लॉन्ग बैंड जो आप देख रहे हैं ये ड्राइन वाला है। इसमें क्या होता है कि पानी जो जब भी आप बोतल में या गिलास में भरिएगा, वो करेट जो आगे लगा हुआ है वो स्टेज वाला, उसका पानी इस होके निकलेगा पीछे होके। और इसको टाइट कर देंगे, इसको भी हल्का बाहर निकाल देंगे। इसमें चाहे गार्डिंग पाइप लगा दीजिए आप, या जो भी पाइप लगा दीजिए आप, नाले में या जाली में गिरा सकते हैं। यहाँ देखिए आपको दिखाते हैं, ये इसमें लगाने के बाद आपका पानी जो है नाले में या जहाँ भी रखना है आपको जाता रहेगा। कहें कि जहाँ पे फ्रीजर रहेगा वहाँ तो रेगुलर पानी गिरेगा नहीं, आप तो कहीं ना कहीं व्यवस्था लगाइएगा। और देख लीजिए ये देखिए यही है जो फ्रीजर आपको कितना टेम्परेचर पे रखना है, 1 से लेकर 7 तक है। और बीच में ऑफ भी है। ये वोल्टास कंपनी का वाटर कूलर है। हमने फ्रीजर को उठाने का कोशिश कर देंगे, बहुत कोशिश किया, उठता नहीं है। ये जो पाइप देख रहे हैं 3.8 का पाइप हो गया, ये पाना हो गया। और इसके बाद हो गया कि मेम्ब्रेन हो गया, 4 कंपनी वाला 4 मेम्ब्रेन दिए हुआ है, 2 हाथ में हो गया, ये तीसरा हो गया और एक नीचे में है, इसको भी उठाते हैं। ये 4 हो गया आपको मेम्ब्रेन। ये TDS 1500 तक आता है, बहुत हैवी है, क्या है कि बहुत सारा पानी पिएगा आदमी। और ये देखिए 3.4 का क्वार्टर पाइप है, इसमें 2 अलग अलग कलर का है। इसके बाद देखिए यहाँ पे टी पॉइंट दिया हुआ है जो 50 लीटर का, ये एक्वा गार्ड है उसमें पानी जाने के लिए, जिसको आप RO भी बोल सकते हैं। चलिए इसको रखने के बाद हम पहले इसको निकालते हैं और बताते हैं आपको सारा चीज़। देखिए ये हो गया, सम फिल्टर गिरा है नीचे, जिसको शेड्यूल भी आप कह सकते हैं। और इसमें देखिए इसमें बॉल 3 दिए हुआ है,
इसमें सम फिल्टर लगेगा, 3 बोल दिए हुआ है। यहाँ पे जो हाथ दे रहे हैं ये SP 3.8 का SP लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे जो हाथ दिए हैं 2 SP दिए हुए हैं 3.8 का सम फिल्टर है। 2 हो गया आपको कंप्रेसर मोटर हो गया, और 2 जो है इसमें जो ब्लैक सा जो है 2 सप्लायर है, 2 आपको प्रेशर पंप दिए हुआ है ऊपर में जो मोटर देख रहे हैं। चलिए उसको शेड्यूल को खोलते हैं, जिसमें सम फिल्टर लगेगा उसको खोलते हैं। और इसको बाद देखिए, अब देखिए 2 प्रेशर पंप हो गया, 2 सप्लायर हो गया। देखिए ये नट खुल गया था, आपको इसको लगा देते हैं। चलिए इसमें पहले क्या करते हैं, हैंगिंग करने के लिए मार्किंग करते हैं हम पेचकसे से। ये क्या है कि पेंट हुआ है तो स्क्रैच आ जाता है, तो उसी से निशान आ गया। देखिए स्क्रैच आ गया। चलिए पहले बाद में करेंगे ड्रिल, और इसको पहले हम फिटिंग करते हैं खोल करके, एक एक करके आपको खोलते हैं। देखिए सम फिल्टर लगाने के लिए हमने खोल दी बॉल को। तो आप बोल सकते हैं कि इसका बॉक्स, उसको लगाने के लिए खांच, और इसके बाद रबर, 2 रबर आता है। रबर तो आपको लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो लीकेज मार देगा। चलिए दोनों रबर को लगाते हैं, और लगाने के बाद रख देते हैं। देखिए लगा दिया। ये तीनों में हम फंसा देते हैं सम फिल्टर, जिसको शेड्यूल बोलते हैं। और आपको खांच देख करके बैठाना पड़ेगा। सब में रबर आपको लगाना पड़ेगा। रबर लगाना बहुत अनिवार्य है। रबर अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपको लीकेज मार देगा। ये सम फिल्टर हो गया। चलिए इसमें से रबर निकाल लेते हैं। रबर था, रबर लगाने के बाद देखिए, चलिए खोलते हैं। मेम्ब्रेन लगाने के लिए लॉक पहले दबा करके खोलना पड़ता है, सारे को खोलना पड़ेगा, इसके बाद ही खुलेगा आपको। और आप इसमें जो है मेम्ब्रेन आप लगा सकते हैं। 4 मेम्ब्रेन इसमें लगाना है आपको। एक एक करके खोल करके फिटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी से जो है आता है, ऐसे आता है, वो फुली टाइट नहीं रहता है। अगर आप अपना से फिटिंग नहीं कीजिएगा तो वो आपको लीकेज मार देगा। और उसमें काम करने के लिए बहुत मथा काम है। अगर किसी को लगाना है, चलिए आपको दिखाते हैं। पहले क्लैम आ गया, क्लैम से फड़िया लेते हैं। क्लैम जो है देखना चाहता है इसको, और इसको दिखाने के लिए हमको जो है पहले खड़ा होना पड़ा, दिखा दिए उसको। फिर उसको तसल्ली हो गया, फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। देखिए रबर है इसमें, रबर निकाल के आपको दिखाते हैं। चलिए मेम्ब्रेन को पहले फाड़ के हम इसमें लगाते हैं। ये देखिए मेम्ब्रेन है, और इसका ये जो ब्लैक सा वार्सल है ना, दोनों तरफ आपको या तो तेल यूज करना पड़ेगा, नहीं तो रबर कट जाता है। और यहाँ पे मेरे पास तो तेल उल था नहीं, तो हम ऐसे लगा दिए, लेकिन बड़ा सावधानी से लगाए हैं। लेकिन रबर आपको लगाना पड़ेगा, रबर वार्सल जिसको बोलते हैं। अगर नहीं लगा तो आपका जो है लीकेज होता रहेगा। चलिए हम टाइट करते हैं। टाइट कर दिए हैं, और हल्का रिंच से भी टाइट कर देते हैं, क्योंकि ये मोटा है, हाथ से होता नहीं है, इसलिए हल्का रिंच का सहारा लेना पड़ता है। चलिए इसको लगाते हैं, फिटिंग करते हैं उसको। जो ब्लू पाइप में वाइट सा जो गोल गोल सा देखते हैं, यह फ्लो मीटर लगा हुआ है। चलिए उसको भी हम टाइट कर देते हैं, और इसका एल्बो खोलते हैं और इसको टाइट करते हैं। जिसमें एल्बो टाइट कर रहे हैं वो पोस्ट कार्बन है, उसको नहीं खोलते हैं। चलिए दिखाते हैं। सारे फिल्टर को एक एक करके खोलना है, और एक एक करके खोलने के बाद फिटिंग करना है, और बढ़िया से फिटिंग कर रहे हैं। देखिए इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए 2 रबर है इसके अंदर, और इसके अंदर खांच में बैठा करके लगाना पड़ता है, नहीं तो ये कार्बन 4 मेम्ब्रेन है, वो चारों मेम्ब्रेन को इसमें लगाना है, और देख करके आपको लगाना है। ये ब्लैक सा वार्सल हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, पतला वार्सल नीचे की तरफ रहेगा, और इसका खांच में बैठाना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से, नहीं तो वार्सल कट जाएगा तो लीकेज मार सकता है। ये हरा कलर का है वार्सल, इसको भी लगाना है। और इसके बाद ब्लैक कलर का है, इसको ऊपर से लगाना है। लगाने के बाद आपको फिटिंग करना है। ये देखते हैं, फिटिंग करते हैं, लगाते हैं। अगर आपको ऐसा ही काम चाहिए, कहीं मंदिर मस्जिद कहीं भी अगर लगवाना है, तो हम स्क्रीन पे नंबर दे देते हैं, वो आप उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर हम उस जगह पे देंगे जहाँ पे खाली जगह हमको मिलेगा। चलिए इसको फिटिंग करते हैं। ये मेरा ये तीसरा हो गया। इसके बाद लास्ट रहेगा, उसको भी टाइट कर देंगे हम, आपको दिखाते हैं। आप वीडियो में बने रहिए, सारे फिटिंग करके पानी चालू करके आपको दिखाएंगे पानी किस तरीके से आता है। एक एक करके पहले फिटिंग करेंगे। पाइप लगा रहे हैं, ये फ्लो मीटर का पाइप है, इसको
लगाना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसको भी एल को थोड़ा नीचे कर देते हैं। नीचे करने के बाद दोनों को अटैच करते हैं। चलिए उसको भी हमने टाइट कर दिया, फिटिंग कर दिया। अच्छी तरीके से फिटिंग करना है और एक लेवल में करना है आपको। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी करते हैं और काम जो है ख़राब हो जाता है, ऐसा नहीं करना है। फ्लो मीटर का भी ध्यान रखना है, पाइप सबका भी ध्यान रखना है। ये पाइप जो आता है 3.4 का पाइप है, क्वार्टर जिसको बोलते हैं आप। चलिए उसको भी खोलते हैं। ऊपर वाले को लॉक दबा करके खोला जाता है, ऐसा नहीं कि आपको खींच खाच दिए, बिना लॉक का खुलेगा नहीं। चलिए ऊपर का भी खोलते हैं। सारे को खोलने के बाद फिटिंग करेंगे, एक एक करके खोलते हैं। और फ्लो मीटर का भी पाइप को जो है आपको दबा करके, इधर से नहीं होता है तो उस साइड से हाथ घुसाना पड़ता है। चलिए उस साइड से हाथ घुसा करके खोले। ये फ्लो मीटर का पाइप है। ये वाइट सा जो गोल सा जो है ना, ये फ्लो मीटर है, आपको ध्यान रखना है। चलिए इसको भी खोल करके लगा देते हैं। ये लास्ट मेम्ब्रेन लगेगा इसमें, और ये बढ़िया कंपनी का मेड इन इंडिया है। आपको दिखाएंगे, ये देखिए मेड इन भारत है। ये भारत में बनता है और बहुत अच्छा है। 100% मेड इन भारत लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। पीपी है, आपको दिखाते। चलिए इसको हम फिटिंग करते हैं। बॉल को हम फिटिंग कर दिए, सम फिल्टर लगा करके। इसका पाना से हम इसको टाइट कर दिए और तीनों बॉल को टाइट करेंगे सम फिल्टर लगा करके। इसको शेड्यूल भी आप बोल सकते हैं। देखिए अंदर खाली रहता है, इसका कैमरा तो दिखता नहीं है इसके अंदर, नहीं तो इसका खास तक हमारा कोशिश था कि आपको दिखाए कि इसमें सम फिल्टर बिठाया जाता है। और सारे को हम टाइट करके लगाएंगे और आपको बताएंगे। चालू करेंगे अब थोड़ी देर में, बस काम मेरा लगभग फाइनल होने वाला है। और सारे को पाना से टाइट करना पड़ेगा। इसको भी वार्सल लगा करके टाइट कीजिए आप, इसको भी लगाइए। चलिए उसको भी हम फिटिंग करते हैं। और ये जो ऊपर में जो आपको जो है प्रेशर पंप जो दो दिख रहा है, ये मोटर है, इसी से पानी मतलब थोड़ा प्रेशर में देता है, नहीं तो पानी इसमें इतना प्रेशर से आएगा नहीं। बिना प्रेशर का वो चलेगा नहीं, काहे कि बहुत इसमें बाइंड सब रहता है, इसलिए 2 प्रेशर पंप रहता है सारे फिल्टर को चलाने के लिए। और ये 50 लीटर का फिल्टर है, 35 लीटर का भी आता है। घर में लगने वाला आरओ वो साधारण होता है, वो छोटा होता है। चलिए पहले हम ड्रिल करते हैं, जो निशान दिए थे निशान को हम ड्रिल कर दिए। और इसके बाद दिखाते हैं आपको। हैंगिंग करेंगे उसको ठुकने के बाद। चलिए हम हैंगर करके लगा दिए और इसका ऊपर का प्लेट भी लगा दिए। ये कॉमर्शियल आरओ प्लांट है। चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए हमने फिटिंग कर दिया, लगा दिया, देख सकते हैं चारों साइड से। ये देखिए हमने टी पॉइंट लगा करके सारे को जोड़ दिए थे। यहाँ पे एक लॉक टूटा हुआ था, 3.8 का पाइप का जो लॉक टूटा हुआ था, हमने उसमें लगा दिया। और स्विच जब हम दे रहे हैं तो उसमें करंट ही नहीं आ रहा है, तो हमको लग रहा है ऐसा कि कहीं फिल्टर तो मोटर तो नहीं चल रहा है, इसका ख़राब तो नहीं है। लेकिन हम चेक किए तो इसमें करंट नहीं आ रहा है। चलिए इसको खोलते हैं, फिर से देखते हैं कि इसके अंदर क्यों नहीं मतलब करंट आता है। लेकिन इसके अंदर देखें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था ऐसा। चलिए फिलहाल हम तार बाहर से जोड़ करके एक में जोड़ दिए हैं, बाहर से कनेक्शन कर दिए हैं। और दूसरा, जब भी आप वीडियो देखें अगर अच्छा लगे तो फॉलो कर लें, लाइक शेयर कर दें। और ये यहाँ पे देखिए पेयजल का बोर्ड लगा हुआ था, और आपको लगाते हैं। जब भी घिसकाए तो उठा करके घिसकाए, नहीं तो आपको क्या हो सकता है कि स्टैंड कमज़ोर होता है, जैसे आपको गैस चूल्हा में कमज़ोर होता है। 50 लीटर का आरओ है। और ये आप जो वाटर कूलर देख रहे हैं वो 120 लीटर कैपेसिटी का है। ये पेयजल का बोर्ड है और इसका वेस्टेज वहीं पे है, हम लगा दिए, फाइनल कर दिए तारों जोड़ करके। चलिए उसका नेक्स्ट वीडियो हम आपको दिखाएंगे, जब इसको बढ़िया से आपको चालू करके दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल बैटरी नहीं है।